गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू आर कनेक्टेड विद। तो आज के हम MCQ स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन फ्रॉम एंटीना टू द रेडिएशन इंटेंसिटी इन ओवरऑल डायरेक्शन। ठीक है, टर्म पे ध्यान देना इस पे। ठीक है, रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से फ्रॉम एंटीना टू द रेडिएशन इंटेंसिटी इन ओवरऑल डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे। तो जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टू द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ओवरऑल डायरेक्शन में, इस रेशियो को हम बोलते हैं डायरेक्टिविटी। ठीक है, अब रेडिएशन पावर डेंसिटी क्या होता है, मान लो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रेडिएशन पावर डेंसिटी होता है पावर रेडिएटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल, किसके, एंटीना के द्वारा। ठीक, गेन ऑफ एंटीना होता है रेडिएशन ऑफ पावर डेंसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन टू द रेडिएशन ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना, ही होता है आपका गेन ऑफ एंटीना। एरे फैक्टर ज्योमेट्री ऑफ एरे से रिलेटेड है एंटीना के एक्साइटेशन वगैरह से। ठीक, आपका मेन इसमें था, आपका आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्टिविटी। आप लोग ये सारे क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक बार में आपको नहीं क्लियर होंगे, एक बार और रिवाइज कीजिए तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। इसका मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया, जैसे कि आप लोग भूलें नहीं। ठीक है, डायरेक्टिविटी क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन गिवन डायरेक्शन फ्रॉम एंटीना टू द रेडिएशन इंटेंसिटी इन ओवरऑल डायरेक्शन, ये आपका आंसर हो गया। रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती है, पावर रेडिएटेड फ्रॉम एन एंटीना फॉर यूनिट सॉलिड एंगल। गेन ऑफ एंटीना हमने आपको बताया रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन गिवन डायरेक्शन टू द रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ आइसोट्रोपिक रेडिएशन। एरे फैक्टर हमने आपको बताया ज्योमेट्री ऑफ एरे और एक्साइटेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटीना इज। सर्किट का एंटीना का जो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होता है, सीरीज RLC, पैरेलल RLC, सीरीज RLC RL, पैरेलल टू सी, पैरेलल RC, सीरीज टू L। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सीरीज RLC। इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन सर्किट का होता है सीरीज RLC। और ये एंटीना है आपका इनपुट इम्पीडेंस डिवाइस, मैचिंग डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है, ट्रांसड्यूसर की तरह यूज़ किया जाता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफेक्टिव नॉइज टेम्परेचर T इन टर्म्स ऑफ नॉइज फिगर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफेक्टिव नॉइज फिगर कई एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इफेक्टिव नॉइज टेम्परेचर आपका T, ठीक है, और नॉइज फिगर आपका क्या होता है F। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन है, तो इफेक्टिव नॉइज टेम्परेचर T इक्वल होता है T0 F-1। अब ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में इस तरह का रिलेशन ना हो, आपसे पूछ दिया हो नॉइज फिगर। ठीक है, इस तरह अगर आप यहाँ से नॉइज फिगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, T/T0 इधर आ गया इक्वल टू F-1। F यहाँ -1 इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + T/T0। तो इस तरह से भी ये लिख के आ सकता है, F नॉइज फिगर F इक्वल टू 1 + T/T0। तो आप लोग देख लेना, अगर ये है तो इसको सिलेक्ट करना, ये एक ही बात है, बस इधर उधर कर दिया है। ठीक है, इतना तो आप लोग थर्ड ईयर में आ गए तो समझदार हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर एंटीना हैविंग लेंथ लेस देन λ/8। जो एंटीना इनकी लेंथ λ/8 होगी उसको हम क्या बोलते हैं, जो एंटीना होती है लीनियर एंटीना जिसकी लेंथ λ/8 से भी कम होती है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट मोनोपोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, शॉर्ट मोनोपोल। बाकी भी देख लेते हैं। शॉर्ट डायपोल होते हैं जिनकी लेंथ λ/2 से भी कम होती है। ठीक है, हाफ वेव डायपोल होते हैं जिनकी लेंथ इक्वल टू होती है λ/2। ठीक, क्वार्टर वेव मोनोपोल जो होते हैं उनकी लेंथ होती है इक्वल टू λ/4। ठीक है, आप थोड़ा टर्म से भी ध्यान रखो। ठीक है, शॉर्ट मोनोपोल λ/2 से कम, शॉर्ट मोनोपोल λ/8 से कम, शॉर्ट डायपोल λ/2 से कम, हाफ वेव डायपोल, हाफ वेव से समझो λ/2। ठीक है, हाफ वेव डायपोल λ/2 के इक्वल, क्वार्टर वेव यानी कि λ/4। ठीक है, λ/4 के इक्वल, ये दोनों इक्वल है। और शॉर्ट मोनोपोल λ/8 से कम, शॉर्ट डायपोल λ/2 से कम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चलो अभी करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये दोस्तों को अपने को शेयर करो जो दूसरे कॉलेज में है, जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लाइक होगा, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नल्स ऑफ मेन लोब इज कॉल्ड।
जो एंगुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है, एंटीना का रेडिएशन पैटर्न अगर आपने थोड़ा बहुत एंटीना भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जो मेन लोब है इनके बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस पूछी है, जो ये मेन लोब हैं, ये मेन लोब होती है, ये साइड लोब होती है। तो जो मेन लोब के बीच में एंगुलर डिस्टेंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फोल्ड FNBW, यानी कि फोल्ड नल बीम विड्थ, ठीक है। BW मतलब बीम विड्थ। अब जब हाफ H, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यही पूछा गया है, ठीक। हाफ पावर बीम विड्थ भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि यही कुछ फुल नल बीम विड्थ ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे हाफ पावर बीम विड्थ भी पूछा जा सकता है। हाफ पावर बीम विड्थ क्या होगा, तो उस क्वेश्चन में लिखा होगा जब हाफ पावर इज रेडिएटेड बाय एंटीना, यानी कि जब हाफ पावर रेडिएट हो जाती है तब जो मेन लोब के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं हाफ पावर बीम विड्थ। टर्म से भी समझ रहे हो, हाफ पावर यानी कि 50% जब पावर रेडिएट हो जाती है तब जो एंगुलर डिस्टेंस होती है मेन लोब्स के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे हाफ पावर बीम। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होता व्हेन 50% पावर इज रेडिएटेड द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नल, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे हाफ पावर नहीं लिखा है तो आपका आंसर से क्या सही होगा, ए, फुल नल बीम विड्थ, ठीक है। इसके बीम विड्थ तो आपको पता ही है, FBR ये फ्रंट टू बैक रेशियो होता है एंटीना का, पावर रेडिएटेड एट 0 डिग्री टू रेशियो होता है टू 180 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट देखो, इफ़ बीम विड्थ ऑफ द एंटीना इंक्रीजेज देन डायरेक्टिविटी, अगर एंटीना की बीम विड्थ बढ़ रही है तो डायरेक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या एंटीना पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप लोग एक समझो, डायरेक्टिविटी का डायरेक्ट मतलब एक कॉमन फार्मूला होता है सबके लिए, डायरेक्टिविटी होता है 4 पाई डिवाइड बाई बीम एरिया, ठीक है। क्या होगा, बीम का एरिया। अब अगर बीम की विड्थ बढ़ रही है यानी कि बीम का एरिया बढ़ रहा है, अगर बीम का एरिया बढ़ेगा तो डायरेक्टिविटी आपकी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। अगर यहाँ सामने होता तो डायरेक्ट रिलेशन होता प्रोपोर्शनल। अब बीम एरिया यानी बीम विड्थ बढ़ रही है तो डायरेक्टिविटी आपकी क्या होगी, कम। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, ठीक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। अगर बीम विड्थ बढ़ेगी यानी कि बीम एरिया बढ़ेगा तो डायरेक्टिविटी आपकी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ द डायरेक्टिविटी एंड इफेक्टिव अपर्चर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जो डायरेक्टिविटी है और इफेक्टिव अपर्चर वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। तो इसका फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, ये देखो, अपर्चर एरिया इक्वल टू होता है डायरेक्टिविटी इंटू वेवलेंथ डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो अपर्चर एरिया ए, ये डायरेक्टिविटी कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली एकदम सामने, अगर नीचे होता तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, डायरेक्टिविटी और अपर्चर एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द एडवांटेज ऑफ मार्कोनी एंटीना ओवर द अंडरग्राउंड एंटीना, ठीक है। मार्कोनी एंटीना का क्या एडवांटेज है अंडरग्राउंड एंटीना के, लेकिन आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोग हमें दोगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कल मैं डिस्कस करूँगी, हाँ। और कल का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था वेवगाइड, बताया था आपको वेवगाइड कैसे एक्ट करती है। वेवगाइड हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट करती है, और जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन होती है वो आपकी लो पास फिल्टर की तरह यूज़ करती है। कुछ लोगों ने कोशिश की थी आंसर देने की, बाकी लोगों ने तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है। जो लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया वो लोग आज अपना इंटरेस्ट दिखाएं, इस क्वेश्चन का आंसर दें, एडवांटेज ऑफ मार्कोनी एंटीना ओवर द अंडरग्राउंड एंटीना। और आप लोग पढ़ते रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कई बार देखिए, और अगर किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए, मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी उस सब्जेक्ट का जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो पढ़ते रहिए, कीप इट अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।